Hello guys, this is Three Way to Survive Apocalypse एपिसोड 22। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस लीच को दिखाया जाता है जो कि मर गया होता है। ऐसा सब लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन वो लीच अभी भी जिंदा होता है और डोग्जा को ये बात पता होती है। तभी डोग्जा कहता है, डियर कॉन्स्टलेशन, क्या ये आप सब चीज़ें देख रहे हैं? तभी कुछ कॉन्स्टलेशन के नोटिफिकेशन आते हैं। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की आंखें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से भरी पड़ी होती है और कॉन्स्टलेशन बहुत ही ज़्यादा डाउट में होते हैं कि एक बंदे ने इतनी आसानी से ब्लेसिंग दिए हुए डार्क वार्डन को मार दिया। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड की एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है और डोक्सा को वो लोग 500 कॉइन गिफ्ट भी करते हैं। तभी वो मॉन्स्टर डोक्सा से कहता है, तुमने इस खराब ब्लेड से ही उस मॉन्स्टर को हरा डाला? डोक्सा कहता है, हाँ, इसमें कोई शक है क्या तुम्हें? तभी डोक्सा की स्किल बुकमार्क नंबर 2 डीएक्टिवेट हो जाती है और जो अंडरस्टैंडिंग होती है हांग शुंगली के, वो बहुत ज़्यादा डोग्जा की बढ़ने लग जाती है। तभी डोग्जा उस ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है, ये ब्लेड असली ब्लेड की तरह नहीं है, क्योंकि जो असली ब्लेड थी उसकी पावर इससे कई गुना ज़्यादा है, पर ये ब्लेड भी कम ताकतवर नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर डोग्जा से आके कहता है, तुमने वाइट स्टार वेपन ओरा का इस्तेमाल किया ब्रोकन फेथ पर, जिसकी वजह से मैजिकल पावर से ब्लेड और ज़्यादा पावरफुल हो गई और तुमने इस मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। तभी ड्यूरेबिलिटी ब्रोकन फेथ की ख़त्म होने लग जाती है और ये आइटम ज़्यादा देर ख़राब हो जाता है। अब ये ब्लेड किसी इस्तेमाल के लिए नहीं रहा। तभी डोग्जा उस मॉन्स्टर से कहता है, मैंने इस सब सिनेरियो को कंप्लीट कर दिया है, अब चलो मुझे रिवॉर्ड दो। वो मॉन्स्टर कहता है कि डकाबी के चैनल में कितने अजीब अजीब लोग हैं। शांग और वो बच्चा डोग्जा की तरफ दौड़ते हुए आ जाते हैं और डोग्सा के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने सब सिनेरियो को फुलफिल कर दिया है, इसके लिए आपको 500 कॉइन गिफ्ट दिए जाते हैं। और कुछ कॉन्स्टलेशन आपके इस मास्टर प्लान से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तभी वो मॉन्स्टर डोग्सा से कहता है, पर तुमने उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किया है। तभी डोग्सा कहता है, मैं बिलीव नहीं करता किसी को मारने में, मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं लोगों की ज़िंदगी बख्शना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और डोग्जा ये सब कुछ कहता है कि मैं ये सब तो ऐसे ही झूठ कह रहा हूँ, ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी बियोंग डोग्सा से कहता है, अगर तुमने इसे मारा नहीं तो तुम एक फर्स्ट किलर होंगे जो कि 7 डिमोनिक स्पीसीज को मार सका है और इसके लिए तुम्हें 7000 कॉइन गिफ्ट भी मिलेंगे। मिस्टर हान उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे इंस्पेक्ट कर रहा होता है। तभी कॉन्स्टलेशन ऑफ डिमोनिक जज ऑफ फायर डोग्जा से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे 100 कॉइन गिफ्ट भी करते हैं। वो मॉन्स्टर डोग्जा को समझा रहा होता है कि तुम उस मॉन्स्टर को मार दो, इससे तुम्हें 7000 कॉइन मिल जाएंगे। डोग्जा कहता है, मैं अभी उसे मारूंगा नहीं। कॉन्स्टलेशन सेक्रेटरी प्लोस्टर भी स्माइल करता है और डोग्जा को 100 कॉइन गिफ्ट देता है। डोग्जा उस मॉन्स्टर को कहता है, मुझे यहाँ पर जितनी भी ट्रेजर रिवर्ड है, चेस्ट है, उन सभी को खोलना है सबसे पहले। तभी डोग्जा को एक स्लैप की आवाज़ आती है और डोग्जा पीछे मुड़कर देखता है। मिस्टर हान ने उस मॉन्स्टर के सर में अपनी तलवार डाल दी होती है और मिस्टर हान इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने टायर 7 के डेमोनिक स्पीसीज डिडार्को वार्डन को मार दिया है। और मिस्टर हान तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। डोग्जा को गाली देते हुए वो कहता है कि देख, मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी डोग्जा हाँ मिस्टर हान से कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, इस वर्ल्ड में इस तरीके से किसी को मारने को किल नहीं कहते। तभी अचीवमेंट में बताया जाता है कि आपने एक इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट किया है, जिसके लिए आपको 8000 कॉइन मिलता है, जो कि कंट्रीब्यूट होगा डोग्जा और मिस्टर हान के बीच में। तभी मिस्टर हान डोग्जा की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, इसी कारण से तुम सभी लोग नीचे रह जाते हो और पीछे छूट जाते हो सभी। और मिस्टर हान को ढेर सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुमने आखिरी स्लैश में मॉन्स्टर को ख़त्म किया है टायर 7 के, इसलिए तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा और तुम्हें जितनी भी ये सारी चीज़ें करी है इन सब चीज़ों के लिए भी गिफ्ट मिलेगा। और मिस्टर हान ये सारी नोटिफिकेशन पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मैंने फाइनल ब्लो देकर बहुत ही अच्छा काम करा है। तभी डोग्जा मिस्टर हान से पूछता है कि तुम्हारे मैसेजेस में क्या लिखा हुआ है और डोग्जा मिस्टर हान से कहता है
कि मेरा पर्पस उसे अभी ख़त्म करने का नहीं था, उसे किसी और तरीके से ख़त्म करता ताकि हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता। और डोक्सा कहता है ये जो डिमोनिक स्पीसीज़ था वो डिमोनिक किंग से रिलेटेड था और उसके वर्शिप से भी, इसलिए उसे मारना एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भी थी, क्योंकि जो डिमोनिक किंग के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी हमें टारगेट करने लगेंगे। तभी मिस्टर हान पे नोटिफिकेशन आता है कि आप पर एक कर्स लग गया है डिमोनिक किंग की वजह से। आपने डिमोनिक किंग के डिमोनिक स्पीसीज़ को किल किया है। मिस्टर हान ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और चिल्लाने लग जाता है, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तभी एक कॉन्स्टलेशन का नोटिफिकेशन आता है। वो कॉन्स्टलेशन सिक्योरिटी प्लॉटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है इस इविल स्कीम को देखकर। वो बच्चा और शांग डोकोजा की तरफ अपने सर्वाइवर को देखते हुए कहते हैं, आप हमारे सर्वाइवर हीरो हैं। डोकोजा भी ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब ट्रेजर ओपन करते हैं। मिस्टर हान इस कर्ज की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और सभी लोग उस ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं और उस ट्रेजर में से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। वो बच्चा एक हाथ में सीड ले लेता है और मिस्टर शान शान एक हाथ में रिंग सी ले लेती है। शान के हाथ में जो बैंगल होते हैं उससे पता चलता है वो माना रिकवरी ब्रेसलेट है जो कि ग्रेड डी के हैं, और जो शील्ड है वो एक रस्टी आयरन शील्ड है, वो भी ग्रेड डी की है। शान कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बॉक्स में से इतनी अच्छी चीज़ें निकल सकती है। डोगजा उस बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है इस बॉक्स में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डोगजा उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक माना ब्लेजियर होता है। डोगजा उस ब्लेजर को हाथ में उठाकर कहता है आई थिंक मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। वो सभी उस ब्लेजर पर मॉन्स्टर के मीट को पकाते हैं। उस मीट को देखकर उन तीनों के आंखों में बहुत ही ज़्यादा लालच सा आ गया होता है और खाने के लिए वो सभी तैयार हो गए होते हैं। डोगजा उस मीट का एक बाइट लेता है। वो बच्चा और सांग दोनों डोगजा की तरफ देख रहे होते हैं। तभी डोगजा कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, और डोगजा उन दोनों को भी बनाकर दे देता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और डोगजा को थैंक यू बोलते हैं। तभी कुछ कॉन्स्टलेशन एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं और कुछ कॉन्स्टलेशन कहते हैं कि मैंने इस मीट को टेस्ट कर रखा है, और कुछ कॉन्स्टलेशन 100 कॉइन गिफ्ट भी देते हैं। तभी ब्लैक फ्लेम ड्रैगन उन सभी कॉन्स्टलेशन से कहता है कि तुम थोड़ा धीरे बात कर सकते हो। तभी मिस्टर हान भी उन सभी की तरफ भूखी नज़रों से देख रहा होता है और डोगजा से कहता है क्या तुम मुझे भी एक दे सकते हो। डोगजा कहता है हाँ, तुम भी यहाँ पर अपने लिए बना लो और खा लो। ये मिस्टर हान ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने लिए भी बनाकर तैयार कर लेता है और खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शांग डोगजा से कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और डोगजा भी कहता है हाँ, और आई थिंक मुझे लगता है तुमने बहुत सारे नॉवेल्स जो पढ़े हैं इन्हीं का तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। और कहती है कि इस फूड से हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। डोगजा कहता है अभी तक हमने इस फूड को खाया है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, और इस सिनेरियो को भी हमने पूरा किया है, और ये जो मॉन्स्टर जो हम पे अटैक कर रहे थे शायद ये भी इसी काम के लिए ही थे। तभी वो बॉक्स फिर से चमकने लग जाता है। शांग और डॉक्टर डोक्सोजा दोनों ही उस तरफ देखने लग जाते हैं और उस बॉक्स पर लिखी हुई चीज़ों को शांग पढ़ पा रही होती है। ये एक मिस्ट्री आइटम बॉक्स है जो कहीं से भी किसी भी चीज़ों को पोर्टल कर देता है। सांग ये सारी बातें डकोज़ा को बता रही होती है। डकोज़ा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं ऑफ कोर्स इस नॉवल को पूरी तरीके से रीड कर चुका हूँ। तभी वो लोग फिर से उस ट्रेजर बॉक्स के पास जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चमक रहा होता है। तभी डकोज़ा उस बॉक्स को खोलता है और उसमें टायर 7 के डिमोनिक स्पीसीज़ का कोर पड़ा हुआ होता है। वो कोर वार्डन ऑफ द डार्क का ही होता है। तभी डकोज़ा अपने ब्रोकन फेथ को उस कोर से मर्ज कर देता है। मर्ज करने के बाद एक लाइट सी चमकती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और नोटिफिकेशन आता है कि वो टूटा हुआ नाइफ एक आइटम में फिर से बदल रहा है और रैंडमली किसी भी लूट में वो एक्टिवेट हो सकता है। और जो आइटम है इस बॉक्स में आएगा वो कॉन्स्टलेशन से बिलोंग करेगा, और इसके रिजल्ट के लिए आपको कॉन्स्टलेशन की इंक्रीज स्पेसिफिकेशन भी मिलती है। डोगजा उसी लाइट की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब कोई ग्रेड ए का या तो फिर उससे कोई ऊपर का वेपन निकल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक हाई ग्रेड का इमर्ज आ रहा है।
और उस बॉक्स में से ढेर सारी लाइट ऊपर की तरफ निकलने लगती है। डोक्सा उस बॉक्स के सामने बैठ जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है रैंडम बॉक्स का इस्तेमाल करने का लिमिट ख़त्म हो गया होता है। डोक्सा सांग से कहता है अब मुझे इस बॉक्स को ओपन कर देना चाहिए। जैसे ही डोक्सा उस बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड निकलती है। सभी लोग उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और डोक्सा उस स्वॉर्ड को हाथ में लेके फ्लेक्स करने लग जाता है। सांग और वो बच्चे की आंखें भी चमकने लग जाती है और उस स्वॉर्ड की इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि एक होली प्रोफेसरी शॉर्क है और इसमें डार्क्स को ख़त्म करने की बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है। मिस्टर हान तो अपने खाने खाने में ही लगा होता है और डोक्सा उस तलवार को पूरी तरीके से देख रहा होता है चारों तरफ से। डोक्सा सान और उस बच्चे से कहता है क्या मैं इस तलवार को अपने पास रख लूं? सान और वो बच्चा कहता है ऑफ कोर्स, आप इसे अपने पास ही रख ले, सर हिलाते हुए। तभी डोक्सा के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने कॉन्स्टलेशन का एक आर्टिफैक्ट लिया है। इस आर्टिफैक्ट की क्यूरियोसिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तभी वो बच्चा कहता है कि हमारे ऊपर इस रेजर ब्रेड की पेनल्टी हट चुकी है और जो हमारे कुछ साथी है उनको भी हटाना है, तो हम माना ब्लेज़र को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। डोक्सा कहता है हाँ, अभी हम इसे लेकर चलेंगे। और वो बच्चा डोक्सा को बताता है कि हमारे पास इस एरिया में अब कोई इंसेक्ट भी नहीं बचा है, सभी इंसेक्ट मारे जा चुके हैं। तभी वो बच्चा अपनी स्किल की दोबारा से इस्तेमाल करने लग जाता है और बहुत ही आंखें उसकी हरी हो गई होती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अर्थक्वेक आ गया होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।